हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। और जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आते हैं आप उसे ज़रूर देख जाइएगा। अगर एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाके इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और ये सभी के लिए अनिवार्य है, ये नहीं कि सिर्फ बिहार पुलिस के लिए है, बीपीएससी ट्री वालों के लिए है, बीएसएससी के लिए है, रेलवे वालों के लिए भी है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1946 ईस्वी में उद्देश्य संबंधी की रचना किसने की थी? उद्देश्य संबंधी की रचना किसने की थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथक निर्वाचन पद्धति किसके द्वारा हुई? पृथक निर्वाचन पद्धति किसके द्वारा हुई? तो ये मार्ले मिंटो सुधार द्वारा किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये अमेरिकी सेना द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो अमेरिकी सेना द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो ये त्रिपक्षीय संधि के कारण था। कौन था? त्रिपक्षीय संधि के कारण था। नेक्स्ट पर चलते हैं। पाषाण युग में काटने के लिए समानता प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? पाषाण युग में, कौन युग है? पाषाण युग है। उसमें काटने के लिए जो प्रयोग किया जाता था वह गड़ासा प्रयोग किया जाता था। गड़ासा उसका नाम कहा जाता था। नेक्स्ट पर चलते हैं। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो वह आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। नेक्स्ट पर चलते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? तो यह ब्रह्म समाज था। कौन आंदोलन था? कौन सुधार था? ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। 1828 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो ये मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया था। मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये यूएसए, कनाडा एवं यूएसए में किया गया था। लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। 1913 ईस्वी में किया गया था। 1913 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह, कौन है? भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया था? तो ये चंपारण से किया गया था 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट पर चलते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी, इक्वाडोर को चिम्बोरेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? तो ये शांत ज्वालामुखी के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगा सकते हैं? ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगा सकते हैं? तो ये टुंड्रा में उगा सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक क्यों होता है? तो ये ताप जो है ना छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसके कारण वहाँ का तापमान सबसे अधिक होता है। और विषुवत रेखा के पास वर्षा भी सबसे ज़्यादा अधिक होती है, इसके कारण वहाँ हरियाली घास वहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जंगलों की संख्या वहाँ ज़्यादा है। नेक्स्ट, कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो ये सरकार से दूरी। कौन है? सरकार से दूरी। नेक्स्ट पर चलते हैं। लिग्नाइट किस प्रकार का होता है? लिग्नाइट जो कोयला है वह किस प्रकार का कोयला है? तो वह निम्न प्रकार का लिग्नाइट कोयला है। और सबसे उत्तम कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है। कौन है? एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोयला है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गेहूं किस प्रकार का कोयला है?
गेहूं किस प्रकार का है? तो ये देखिए, ये नहीं होगा। गेहूं किस प्रकार का फसल है? तो ये शीतोष्ण जलवायु का फसल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ है? तो ये घाटशिला में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत है जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? वायुमंडल की कौन सी परत है जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? तो यह है आयन मंडल। कौन है? आयन मंडल। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्टेलेकटाइट। स्टेलेकटाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये भूमिगत जल द्वारा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? विधान परिषद का सदस्य के कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है और विधानसभा का 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कितना वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये संविधान द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो वह है जिला परिषद है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? तो वह है लघु रूप संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल का वह यूनिसेफ है। कौन है? यूनिसेफ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार ऊर्जा होती है? ऊर्जा होती है तो वह स्थिर ऊर्जा होता है। कौन ऊर्जा होता है? स्थिर ऊर्जा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये तृतीय सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कार्य करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से क्या होते हैं? घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो ये होता है ब्यूटेन होता है और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप होता है। क्या होता है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रदरफोर्ड को अलग कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी? तो ये प्रोटॉन की खोज हुआ था। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी? तो ये प्रोटॉन का खोज हुआ था। नेक्स्ट, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। नेक्स्ट, समांगी मिश्रण किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण जो उदाहरण है गन पाउडर का उदाहरण है। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? तो वह है SiO2 है। SiO2 है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा तरल ऑक्सीकरण तथा अवकारक दोनों तरह के कार्य करता है? कौन सा तरल ऑक्सीकरण तथा अवकारक दोनों तरह कार्य करता है? तो वह है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कौन कार्य करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट पर चलते हैं। दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? तो वह आवश्यक है पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो अधिकतम होता है लाल रंग में होता है और सबसे कम जो होता है बैंगनी रंग में होता है। और विचलन पूछे तो सबसे ज़्यादा बैंगनी में होता है और सबसे ज़्यादा बैंगनी में होता है और सबसे कम लाल में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो वह एपीफाइट कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाले पौधे क्या कहलाता है? एपीफाइट कहलाता है। नेक्स्ट, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किसमें उत्पन्न किया जाता है? एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किसमें उत्पन्न किया जाता है? किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो यह फंगस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो ये फेफड़ा द्वारा रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। नेक्स्ट, मियोसिस क्या है? तो मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।